तो लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि मू चैन ने जिन को उसकी जियाओ फैमिली ज्वाइन होने का ऑफर दिया था, लेकिन जिन ने उसकी फैमिली ज्वाइन होने से मना कर दिया था। इधर मू चैन जिन की कुछ ज्यादा ही केयर कर रहा था, जिसके कारण डिंग उनको उस पर शक होने लगा था। इसके बाद जिन को पता चला था कि उस पर एक बंदा नजर रखे हुए है, इसलिए वो उसका पीछा करते करते फॉरेस्ट में आ गया था, जहाँ जिन और उसके बीच फाइट होने लगती है। पर जिन उसे घायल करके हरा देता है, लेकिन वो बंदा वहाँ से भागने में कामयाब हो गया था। जिसके बाद जिन और डिंग कुन ने मू चैन पर नजर रखने का डिसाइड किया था। फिर उन्हें पता चलता है कि वो बंदा मू चैन का ही भेजा हुआ आदमी था। इसके बाद मू चैन और जिन आमने सामने आ गए थे। अब आगे तो इस पार्ट की शुरुआत में हम देखते हैं कि जिन उस बंदे से कह रहा था कि वो बंदा तुम्हारा साथी था। इसका मतलब उस दिन केव में हमारे ऊपर हमला करना, लिन किन को किडनैप करना और फिर तुम्हारा उसे बचाना सब तुम्हारे प्लान का हिस्सा था। साथ ही वो आगे कहता है कि जियान के हैंडकरचीफ में भी किसी मुंह का नाम लिखा था, जो कि असल में तुम्हारा था, और फेंगलिंग सिटी में होने वाले इंसिडेंट से भी तुम जरूर जुड़े हुए होगे। तभी हम देखते हैं कि जिन अपने हाथों में कुछ स्पिरिट क्रिस्टल को छुपाए हुए था। उसी वक्त मू चैन उससे कहता है कि मेरी और तुम्हारी कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें आखिरी बार कहता हूँ कि मेरी फैमिली ज्वाइन कर लो, जिसके बाद हम दोनों दोस्त बन सकते हैं। तो जिन उससे बोलता है कि यही बात तुम नी डाउन होकर बोलो, तब मैं मान जाऊंगा। इसको सुनकर मू चैन गुस्से में जिन पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन जिन उसके ऊपर उन स्पिरिट क्रिस्टल को फेंक कर उसे एक फॉर्मेशन में फंसा देता है। जिसके बाद जिन उस पर अपने गोल्डन नाइफ से हमला करते हुए कहता है कि लिन किन तुम्हारे ऊपर बहुत भरोसा करती थी, लेकिन जब उसे तुम्हारी सच्चाई पता चलेगी तो उसे बहुत दुख होगा। तो मू चैन उसके अटैक से बचते हुए उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है। जिसके बाद वो जिन से कहता है कि तुम आज यहाँ से जिंदा वापस ही नहीं जा पाओगे, तो लिन किन को इन सब के बारे में कुछ पता ही नहीं चलेगा। तभी लिन किन मू चैन पर पीछे से अपने एरो से हमला करती है, लेकिन मू चैन उसे डॉज कर लेता है। जिसके बाद लिन किन कहने लगती है कि मू चैन तुमने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है, तुम हमेशा से बस अच्छा पर्सन बनने का नाटक कर रहे थे। इस पर मू चैन उससे झूठ कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है और जिन ने मेरे से ये सब बातें धोखे से बुलवाई है। इसके बाद वो लिन किन से कहता है कि क्या तुम्हें हमारी इतनी पुरानी दोस्ती से ज्यादा इस जिन पर भरोसा है। इस पर लिन किन उससे कहती है कि हमारी दोस्ती अब खत्म हो चुकी है। अब वो अपने एरो से मू चैन को दिए हुए गिफ्ट को गिरा देती है। तो ये देखकर मू चैन जिन पर अपने लाइट डिवाइन सोर्स से ये कहते हुए हमला कर देता है कि मैं किसी भी ऐसे वैसे को लिन किन के साथ नहीं देख सकता जिसका बैकग्राउंड तक ना पता हो। लेकिन जिन गॉड टर्निंग आई से उसके डिवाइन सोर्स को सील कर देता है। इसके बाद जिन उस पर गोल्डन नाइफ से हमला करता है, जिसे मू चैन रोकते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम मेरे डिवाइन सोर्स को सील करके मुझे हरा सकते हो। अब वो अपना ऑरा चारों तरफ फैलाने लगता है। तो ये देखकर वूजी कहती है कि ये तो सेंट ओरिजिन की पीक पर है, पर इसने इतने दिनों से अपने लेवल को हाइड करके रखा हुआ था। तभी मू चैन वहाँ अपना डोमेन एक्टिवेट कर देता है। जिसके बाद वो हंसते हुए जिन से कहता है कि हमारी पावर के बीच बहुत बड़ा गैप है, ऊपर से तुम मेरे डोमेन में फंस चुके हो, जहाँ मैं तुम्हें एक चींटी की तरह खत्म कर सकता हूँ। तो ये सुनकर जिन उससे कहता है कि मैं यही तो चाहता था कि तुम अपना डोमेन ओपन करो। अब वो अपने गोल्डन नाइफ में निर्वाणा फायर को डालकर वहां जमीन में घुसा देता है, जिसके कारण वहां से एक एनर्जी निकलकर आसमान की तरफ जाने लगती है। जिसको देखकर मू चैन कहता है कि तो तुम मेरे डोमेन की पावर एब्जॉर्ब कर रहे हो। अब वो एक बड़ी सी स्पिरिट स्वॉर्ड से हमला करके जिन की उस फॉर्मेशन को ब्रेक कर देता है, लेकिन जिन उसके डोमेन की पावर को एब्जॉर्ब करके टेम्परेरी सेंट ओरिजिन की पीक पर पहुंच गया था। इसको देखकर मू चैन उससे कहता है कि आखिर तुमने कौन सी टेक्निक का इस्तेमाल किया था जिसके कारण तुम 2 लेवल जंप कर गए। उसी वक्त जिन उस पर हमला कर देता है, जिसे मू चैन आसानी से रोक कर पीछे कर देता है। इसके बाद वो स्पिरिचुअल सीज टेक्निक की मदद से जिन के अंदर की स्पिरिचुअल पावर को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने लगता है। जिसको देखकर जिन कहता है कि ऐसा लगता है तुम्हारे डोमेन की यही एबिलिटी है कि वो किसी के स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो मू चैन हंसते हुए कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, इसलिए मेरा डोमेन तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर भी पूरी तरह से एब्जॉर्ब कर लेगा। तभी जिन वहाँ आसपास अपने निर्वाणा फायर को फैला देता है, जिसके बाद वो मू चैन पर लाइफ दाव सील से हमला करता है, जिसे मू चैन अपने डिस्ट्रक्शन दाव सील से रोकने लगता है। पर उन दोनों के सील एक दूसरे को बार बार आगे पीछे कर रही थी। तभी मू चैन नोटिस करता है कि उसके डोमेन में कुछ चेंजेस हो रहे हैं, इसलिए वो कहता है कि आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। जिस पर जिन उससे कहता है कि ऐसा लगता है तुम्हें निर्वाणा रीइंकार्नेशन के बारे में नहीं पता। अब इतना कहकर वो उसके दाव सील को खत्म कर देता है, जिसके कारण मू चैन घायल हो जाता है। तभी वो देखता है कि उसके डोमेन में चारों तरफ आग लग गई है, इसलिए वो जिन को अपनी बातों में फंसाते हुए कहता है कि क्या तुम्हें मेरे प्लान के बारे में नहीं जानना है कि मैं इतना बड़ा नाटक किस लिए कर रहा था। इस पर जिन उससे कहता है
कि मैं तो बस तुम्हें खत्म करना चाहता हूँ। अब वो उसके ऊपर हमला कर देता है। तभी मू चैन डार्कनेस एट्रीब्यूट वाले डिवाइन सोर्स का इस्तेमाल करता है और वहां से जिन को वार्निंग देते हुए भाग जाता है। इसके बाद जिन भी उसके डोमेन को तोड़कर बाहर आ जाता है। तभी लिनकेन जिन से अंदर क्या हुआ उसके बारे में पूछती है। इस पर जिन उससे कहता है कि मू चैन भागने में कामयाब हो गया, वरना आज मैं उसे पकड़कर तुमसे माफी मंगवाने वाला था। तभी वूजी कहती है कि मू चैन सेंट ओरिजिन की पीक पर था, साथ ही उसके पास 2 रेयर डिवाइन सोर्स भी थे, इसलिए उसे पकड़ पाना इतना आसान नहीं है। इस पर जिन उससे कहता है कि उसके पास सोर्स ऑफ डार्कनेस भी थी, लेकिन अभी तक उसने उसे प्योरीफाई नहीं किया है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन वापस अपने रूम में आ गया था, जहाँ डिंग कुन जिन से कहती है कि हमने मू चैन के प्लान को बर्बाद कर दिया और हमारी किस्मत अच्छी है कि आप मू चैन के सोर्स ऑफ डार्कनेस को डिस्ट्रॉय करने में कामयाब हो गए, वरना आगे चलकर ये हमारे लिए बहुत दिक्कत हो सकती थी। तो ये सुनकर जिन उससे पूछता है कि क्या सोर्स ऑफ डार्कनेस इतना ज्यादा खास है। इस पर डिंग कुन उसे बताने लगती है कि मू चैन के पास सोर्स ऑफ लाइट और डार्कनेस दोनों थी, और भले ही दोनों के एट्रीब्यूट बिल्कुल अपोजिट हैं, जिसके कारण दोनों सोर्स की पावर को रिफाइन करना बहुत मुश्किल है। लेकिन एक बार अगर दोनों को रिफाइन कर ले तो दोनों मिलकर इतने ज्यादा खतरनाक पावर बन जाएगी जिसका अंदाजा भी हम नहीं लगा सकते, और फिर उस पावर की मदद से कोई हेवन और अर्थ की पावर तक को चेंज करके खुद का यूनिवर्स बना सकता है। इस पर जिन कहता है कि लेकिन अब चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मैंने मू चैन के सोर्स ऑफ डार्कनेस को डिस्ट्रॉय कर दिया था, साथ ही मुझे बस अपने कल्टीवेशन पर फोकस करना है। अब वो आगे कहता है कि अगर मैं अपने गॉड टर्निंग आई की पावर को बढ़ा लूं तो ये मेरे लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। तभी वो वहाँ बैठकर कल्टीवेशन करने लगता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिन, लिनकिन और वूजी लिन यून सिटी की तरफ जा रहे थे, जहाँ डिंग कुन जिन से कहती है कि लिन यून सिटी ब्लैक स्मिथ के लिए बहुत फेमस है, इसलिए आपको उस सिटी को जरूर अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहिए। इधर जिन लिनकिन को उदास देकर उसे कहता है कि जब हम लिन यून सिटी पहुंच जाएंगे तो तुम्हारे लिए भी कोई अच्छा मैजिक वेपन रिफाइन करवाएंगे। इस पर लिनकिन उदास होते हुए कहती है कि नहीं, मुझे अभी बात करने का मन नहीं कर रहा। तो जिन उससे उसकी उदासी का कारण पूछता है तो लिनकिन उससे कहती है कि आखिर लोग धोखा क्यों देते हैं और वक्त के साथ लोग बदल क्यों जाते हैं। इस पर जिन उससे कहता है कि चेंज होना तो ह्यूमन का नेचर है, लेकिन ये ह्यूमन पर डिपेंड करता है कि वो राइट डायरेक्शन में चेंज होना चाहता है या रॉन्ग। तभी डिन कुन भी लिनकिन को हंसाने लगती है, जिसको सुनकर लिनकिन को अच्छा लगता है और वो डिन कुन को गले लगा लेती है। तो लिनकिन को खुश देखकर वूजी भी बोट की रफ्तार बढ़ा देती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।